Hello students, welcome to the English class. Today's topic is the second part of the 100 dresses second. Up to now, we have known that Maddie is in the thought process of confessing, of approaching to Wanda. She is really sad and she is thinking about Peggy to come along with her. मेडी सोच रही है कि पेगी भी उसके साथ आए, बॉगिंस हाइट्स जाए, वांडा को कॉन्फिडेंस में ले, कन्फेस करे कि उनका इंटेंशन उसको दुखी करने का, हर्ट करने का नहीं था। आगे चलते हैं इसी थॉट के साथ। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल पूरा हो गया, इन द आफ्टरनून, पेगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, ऐसी कैजुअलनेस के साथ जो प्रिटेंडेड है, बहाने वाली, जैसे कि इंटेंशन नहीं है और ऐसे कि हम केवल कैजुअल रूप में ही बोलना चाह रहे हैं। है लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। आओ चलें और देखें कि उस बच्चे ने टाउन को छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है। दैट किड हियर रेफर्स टू वांडा। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। वेरी बम्बोस्टिक सेंटेंस, इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे। तो पेगी के पास वो सेम आइडिया था, हैड। The first head is auxiliary verb, helping verb, and the second head is third form of main verb. It is past perfect tense. Maddie glowed, मेडी को चमक आ गई, चेहरा चमक गया उसका। जो सोच रही थी मेडी, वही सोचा पेगी ने भी, और कैजुअल रूप में बोली है कि चलो चलते हैं। वो टाउन से छोड़ी है कि नहीं, ये देखते हैं। मन में उसके कुछ चल रहा है, वही चल रहा है जैसा मेडी के चल रहा है। पेग वॉज रियली ऑल राइट। अब मेडी ने सोचा पेगी वास्तव में सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियों ने जल्दी से वो बिल्डिंग से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिंस हाइट्स, गली में ऊपर की ओर बॉगिंस हाइट्स की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वाज सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून। टाउन का वो पार्ट जहाँ पे ऐसी फॉरबिडिंग एयर थी। फॉरबिडिंग मीन्स मना करने वाली, अनिष्ट वाली, द वन विच इज अनविश्ड, जिसकी इच्छा नहीं की गई हो, वो भी नवंबर की आफ्टरनून में। ड्रिजली यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। डैम्प एंड डिस्मल फ्रेज, डैम्प नमी होता है, डिस्मल घृणा वाला होता है। हियर डैम्प एंड डिस्मल मीन्स आपको मीनिंग दिया गया है जो अच्छा न लगे। यहाँ पे आपको मीनिंग भी दिया गया है। डैम्प एंड डिस्मल, वेट एंड सेड, हियर अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस की कंडीशन, कुछ अच्छा नहीं लगे, हम कुछ कर ना पाए, उसी कंडीशन हो। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, मीन्स संक्षेप में। ग्रफली मीन्स दो टूक, ब्रीफली बोलना। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरिनर और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने उसको कभी भी वास्तव में बुलाया नहीं एक फॉरिनर। डिड कॉल, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है जो जोड़ देने के लिए है, और मेक फन ऑफ हर नेम, या उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, मैंने कभी में नहीं सोचा कि उसके पास ये सेंस है या जानने का कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि उसके पास इतना भी सेंस है, इतनी भी बुद्धि है कि हम उसका किसी तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने सोचा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुंगी है। एंड गी मीन्स जो चुपचाप दिन बिताती है, आगे बढ़ती है, दैट इज गी। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो कैसे उसने ड्रॉ किया है। मेडी कुड से नथिंग, मेडी कुछ नहीं बोल पाई। यहाँ पे पेगी जो है अपना एक तरीके से जस्टिफाइंग स्टेटमेंट दे रही है उसके बिहेवियर के पीछे जो रीज़न है। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, जो कुछ मेडी ने सोचा वो केवल ये सोचा कि उनको वांडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो उसको बोलना चाहती थी कि वो इस बात पे सॉरी हैं, दुखी हैं। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसको छेड़ा, उसका मजाक उड़ाया है। पिक्ड ऑन हर, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा स्कूल जो ये सोचता था कि वह कितनी वंडरफुल है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। हाउ वंडरफुल शी वाज, बाकी पूरी बात बीच में सब्जेक्ट है, द होल स्कूल थॉट। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और प्लीज मूव अवे नहीं करना है, जाना नहीं है, और हर कोई उसके साथ अच्छा रहेगा। She and Peggy would fight anybody who was not nice.
वो और पेगी दोनों लड़ेंगे हर उस व्यक्ति से जो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था उसके प्रति। इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। जल्दी की उन्होंने और उन्होंने उम्मीद की टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल। काजेटिव वर्ब गेट का प्रयोग है पहाड़ी के ऊपर पहुंचने की प्रेरणार्थक क्रिया। बिफोर डार्क अंधेरा होने के पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव। मैं समझती हूँ, सोचती हूँ ये वही जगह है जहाँ पेट्रोन्स्कीज रहते हैं। सैड मेरी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। एक छोटे व्हाइट हाउस की ओर पॉइंटिंग करते हुए। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway. पूरे रास्ते पर बूढ़ी घास यानी कि जो पीली पड़ चुकी है, जो पुरानी है, जो बड़ी हो चुकी है, उसके तृण वहाँ पर चिपके हुए थे। तृण चिपके हुए थे पुरानी घास के पूरे रास्ते में, पाथवे पे। लाइक थिन किटेंस, जैसे कि पतली किटेंस, बिल्लियों के बच्चे हों। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन। घर और घर के आसपास का, उसके आसपास का स्पार्स, बिखरा हुआ, तितर बितर हुआ वो लिटिल छोटा सा यार्ड जो तितर बितर बिखरा हुआ था, लुक्ड शेबी, अव्यवस्थित था परंतु क्लीन था, साफ था। इट रिमाइंडेड मेडी, इसने मेडी को याद दिलाया ऑफ वांडाज वन ड्रेस, वांडा की उस एक ड्रेस के बारे में। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन, उसकी फेड हो चुकी ब्लू कॉटन की ड्रेस शेबी बट क्लीन, जो टूटी फूटी है और अव्यवस्थित है परंतु साफ है, क्लीन है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, जीवन का कोई सिम्टम उस घर में नहीं था। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पेगी ने फर्मली डोर पे नॉक किया परंतु वहाँ पे कोई उत्तर नहीं था। शी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, दोनों के दोनों यार्ड के पीछे की तरफ गए, वहाँ पे नॉकिंग की। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अभी भी वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ द ड्रेसेस एंड देन देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, कि पेट्रोन्स्कीज फैमिली जा चुकी है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स? टू मेक अमेंड्स मीन्स टू फील सॉरी, टू फील सॉरी, टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। कुछ अच्छा करके हम ये फील करवाएं कि हमें आपके प्रति किए गए उस गलत व्यवहार पर दुख है। तो अब वे किस प्रकार से अमेंड कर पाएंगे? इसी से वर्ड बनता है हमारा नाउन अमेंडमेंट। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, धीरे से टर्न हुए, वापस नीचे हिल की तरफ, पहाड़ी पे नीचे आए। वेल एनीवे सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, शी हैज गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं? बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उससे पूछ रही थी उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, वो वास्तव में अच्छे आइडिया प्राप्त कर रही थी अपनी ड्राइंग्स के बारे में। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। वाह वाह क्या बात है। पेगी यहाँ पर यह क्लेम कर रही है कि जब मैं उससे ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी तो उस समय वो आइडियाज ले रही थी ड्रेसेस के बारे में और उसी आइडिया के कारण वो ड्राइंग बना पाई है। She might not even have won, कंडीशनल थर्ड क्लॉज है, तो वो शायद बना नहीं पाती और वो जीत नहीं पाती उस कॉन्टेस्ट को अगर मैं उससे नहीं पूछती। पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ पेगीज थॉट, इसको नोट करेंगे आप। मेडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मेडी ने इस आइडिया को अपने क्या कर दिया? ओवरहेड कर दिया, अनसुनी करी है उसने ध्यान से। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो वेटली, वो इसलिए कर दिया मेडी ने कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता तो फिर पेगी बुरा महसूस नहीं करती। अगर ऐसे आपके विचार थे कि मेरे पूछने से उसको ड्राइंग का आइडिया मिले हैं तो फिर आप बुरा क्यों फील कर रहे हो? ये तो जस्टिफिकेशन था पेगी का।
But that night she could not get to sleep. उस रात वह सो नहीं सकी. Causative verb get. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. उसने वांडा के बारे में सोचा, उसकी faded blue dress के बारे में सोचा और उस घर के बारे में जिसमें वो रहती थी. And she thought of the glowing picture, those 100 dresses. उन चमकती हुई 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स के बारे में सोचा. Mad, all lined up in the classroom, जो कि पूरी lined up थे क्लासरूम में, जैसा कि वांडा कहती भी थी. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead. आखिरकार वो बेड पे बैठी, अपना forehead, आगे का ललाट उसने दबाया. Tight in her hands, अपने हाथों में tight, and really thought, और वास्तव में सोचा, this was the hardest thinking she had ever done. ये उतनी कठोर कठिन सोच थी जो शायद ही उसने पहले कभी की हो. That is Peggy. इंट्रोस्पेक्शन उसका चल रहा है, रियलाइजेशन उसका चल रहा है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची, निर्णय पे पहुंची. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. अब वो कभी भी स्टैंड बाय पोजिशन में होने नहीं जा रही है कि चुपचाप केवल स्टैंड बाय पोजिशन में रहे और कुछ भी नहीं कहे. इस पोजिशन में वो नहीं रहेगी. ये थॉट किसके दिमाग में आ रहे हैं? मेडी के दिमाग में आ रहे हैं. ये सारे के सारे थॉट मेडी के दिमाग में. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वो कभी भी सुनेगी किसी को भी, किसी के भी ऊपर, पिकिंग ऑन समवन, यहाँ पर फ्रेज है जिसका मतलब है किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना. ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली, criticizing unnecessarily because they were funny looking or because they had strange names, क्योंकि वह funny looking है या उनके नाम अजीब है. She would speak up, तो वो बोलेगी. Even if it meant losing Peggy's friendship, यहाँ तक कि इससे Peggy की friendship भी अगर छूटे तब भी, at the cost of losing Peggy's friendship, वो चुप नहीं रहेगी, बोलेगी. She had no way of making things right with Wanda. वांडा के साथ चीजें ठीक करने का उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था. बट फ्रॉम नाउ ऑन, परंतु अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. अब वो किसी को भी उतना दुखी दोबारा नहीं बनाएगी जितना दुखी अननोइंगली वांडा को किया जा चुका था कंडीशंस, परिस्थितियों के कारण. कॉम्प्रिहेंशन ओरल. फर्स्ट वन, What excuses does Peggy think up for her behavior? अपने बिहेवियर के लिए कौन से एक्सक्यूजेस Peggy सोचती है और why, क्यों सोचती है? ये हमने अंडरलाइन किया था, पॉइंट टू बी रिमेंबर. वो सोचती है that she was satisfied that she never called Wanda a foreigner or made fun of her name. वो ये भी सोचती है that she never thought Wanda had ever this sense to know that they were making fun of her, कि वांडा के पास इतना सेंस भी है कि वो ये जान जाती कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. ये उसकी अंडर एस्टिमेटिंग पोजिशन थी जो गलत थॉट थी. शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वांडा वाज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट. वो ये रियलाइज करती है कि वांडा इतनी ब्राइट नहीं थी कि उस इंसल्ट को समझ पाती, एटसेट्रा. और पॉइंट आप अपने से ऐड करेंगे. वॉट आर मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स? बॉगिन्स हाइट्स जैसे वो जाते हैं तो मेडी की थॉट क्या थी? मेडी की थॉट थी, मेडी वॉज फीलिंग बैड अबाउट वांडा एंड हर सेल्फ, वांडा के बारे में और उसका खुद के बारे में. शी वॉज फीलिंग वेरी सैड फॉर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू से सॉरी टू वांडा. वांडा को सॉरी कहने का चांस भी नहीं मिलने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रही थी. और वो उम्मीद भी कर रही थी कि शायद वांडा मिल जाए तो सब ठीक हो जाए. What does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? वांडा का हाउस मेडी को वांडा की ब्लू ड्रेस के बारे में क्या रिमाइंड करवाता है? Wanda's blue dress was old, faded, but used to be neat and clean. So, similarly, her house was sparse, makeshift, shabby. जैसी ड्रेस थी वैसा ही घर था. But like the dress, the house was also clean. Therefore,
It reminded Mary of Wanda's blue dress. Similarity यहाँ पे है कि blue dress faded, shabby but clean. The same condition was there of the Wanda's house. That's all. चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद. कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, कीप मूविंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड द चैप्टर थ्रू द बुक एंड डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share the video. Thank you. Wish you all the best.